नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग जियोग्राफी के प्रश्नों को देख लेते हैं जो टीएसटी पीएचडी ठीक और असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने अपने कृषि प्रदेशों की सूची में उष्णकटिबंधीय जीवन प्रदेश तथा ध्रुवीय मृत्यु प्रदेश का उल्लेख किया है? उष्णकटिबंधीय जीवन प्रदेश तथा ध्रुवीय मृत्यु प्रदेश का उल्लेख किया है। कौन किया है? ऑप्शन है व्हिटलसी, जोनासन, हंटिंगटन, हेलबर्न। सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, व्हिटलसी। व्हिटलसी जो है वो जीवन प्रदेश तथा ध्रुवीय और मृत्यु प्रदेश का उल्लेख किया है। अगर इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो देखिए, व्हिटलसी जो है ये सर्वप्रथम 1936 में जो है 13 कृषि प्रदेशों में विश्व को बांटे थे। कितने कृषि प्रदेशों में? 13। ठीक। उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि ये किन तत्वों के आधार पर कृषि प्रदेशों को बांटे थे, तो किन कृषि तत्वों के आधार पर बांटे थे? देखिए, इनका पहला तत्व था फसलों एवं पशुओं का साहचर्य। ठीक, ये इनका पहला था। दूसरा था कृषि की उत्पादन वृद्धि। ठीक, कृषि की उत्पादन विधि। तीसरा था कृषि भूमि में श्रम। ठीक, श्रम, पूंजी, ये सब चीज़ें थी। ये 3 आधार थे इनके जो है बांटने के। किसका? व्हिटलसी के। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसमें अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विश्व का व्यस्ततम महासागरीय व्यापार मार्ग है? इसमें कौन सा है जो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है? ऑप्शन है केप मार्ग, उत्तरी अटलांटिक मार्ग, उत्तरी प्रशांत मार्ग, श्वेत नहर मार्ग। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है ये विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागरीय जल मार्ग है। इसका काम क्या है कि पश्चिमी यूरोप के देश हैं, पश्चिमी यूरोप के देशों को उत्तरी अमेरिका से जोड़ना। ठीक, ये भी प्रश्न पूछता है कि इसका मेन कार्य क्या है, तो वो है पश्चिमी यूरोप के देशों को उत्तरी अमेरिका से जोड़ना। ठीक, अगर हम इसमें बात करें तो ये दोनों तो विकसित क्षेत्र हो जाएंगे, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र। इसमें पूरे समुद्र का विश्व का ये 25%, कितना? 25% समुद्री जहाज इसमें चलते हैं। कितना? 25% समुद्री जहाज इसमें चलते हैं। ठीक, और इसमें से जो 50 बृहद समुद्री पतन हैं, उसमें से 30 जो है वो इसी मार्ग में है। ठीक, इसीलिए ये बहुत व्यस्तम समुद्री मार्ग है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्राजील में
विस्तृत कहवा बागानों को कहा जाता है? जो ब्राज़ील में कहवा बागान हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है फजेंडा, एस्टेंसियाजी, ट्रांसिल, कोराल्स। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है उसे फजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, उसे फजेंडा कहा जाता है। और काफ़ी जो है उष्ण जलवायु की फसल है। कौन सी जलवायु की? उष्ण जलवायु की फसल है। प्रश्न पूछता है कौन सी जलवायु का है, तो उष्ण जलवायु का है। ये समुद्र से 500 से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई पे जो है उगाए जाते हैं। ठीक। तेज हवा एवं सीधी धूप फसलों के लिए हानिकारक होती है। कौन कौन? तेज धूप और सीधी हवा, ये सब जो हैं इसके लिए हानिकारक होती हैं। किसके लिए? कॉफ़ी के लिए। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का प्रारंभ 1952 में निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ था? जो यूरोपीय संघ है उसका 1952 में किस रूप में हुआ था प्रारंभ? ऑप्शन है यूरोपीय बाजार, यूरोपीय साझा बाजार, यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय बाजार संघ। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। यूरोपीय संघ का है यूरोपीय आर्थिक समुदाय के तत्कालीन 12 राष्ट्रों ने, कितने? 12 राष्ट्रों ने मास्ट्रिच में आयोजित, कहाँ पे? मास्ट्रिच में आयोजित शिखर सम्मेलन में आम सहमति के बाद यूरोप के राजनीतिक, आर्थिक एवं मौद्रिक एकीकरण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर ये लोग किए थे। ठीक, उसी के बारे में दिया है। चलिए अगला देखते हैं। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, केप यार्क प्रायद्वीप यानी ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बॉक्साइट, सोना, लौह, टीन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ए, बॉक्साइट के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है। ठीक। ऑस्ट्रेलिया में जो केप यार्क है वो बॉक्साइट के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक। और केप यार्क है कहाँ? तो ये है क्वींसलैंड में। कहाँ है? क्वींसलैंड में। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों कृषि उत्पाद प्रमुख उत्पादक में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है कृषि उत्पाद, दूसरी तरफ है उत्पादक। चाय श्रीलंका, जैतून ट्यूनीशिया, केला कोस्टारिका, रबर इथोपिया। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चाय श्रीलंका सही है, जैतून ट्यूनीशिया सही है, केला कोस्टारिका सही है, लेकिन रबड़ में इथोपिया नहीं है, ये है थाईलैंड। कौन है? थाईलैंड। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों खनिज प्रमुख उत्पादक में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है खनिज, दूसरी तरफ है प्रमुख उत्पादक। तांबा चिली, टीन मलेशिया, यूरेनियम टर्की, रॉक फास्फेट
मोरक्को। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? जो यूरेनियम है ये जो है सुमेलित नहीं है। यूरेनियम टर्की नहीं है, कौन है? तो यूरेनियम है कनाडा। ठीक, यूरेनियम में कनाडा है, बाकी सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उद्योगों के संकेंद्रण की मात्रा के पहचान की विधि नहीं है? ठीक, उद्योगों के संकेंद्रण की मात्रा के पहचान की विधि नहीं है। ऑप्शन है स्थानीयकरण लब्धि, स्थानीयकरण माध्यिका, स्थानीयकरण गुणांक, स्थानीयकरण वक्र। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो स्थानीयकरण माध्यिका जो है वो उद्योगों की संकेंद्रण की मात्रा के पहचान की विधि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों कृषि प्रकार देश में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? कृषि प्रदेश और देश, जिसमें पशुचारण है अर्जेंटीना, व्यापारिक दूध पशुपालन है नीदरलैंड, और आगे है व्यापारिक बागानी कृषि मलेशिया, भूमध्य सागरीय कृषि सूडान। ठीक, तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो सुमेलित नहीं है। भूमध्य सागरीय कृषि सूडान नहीं है। भूमध्य सागरीय कृषि दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग, ये सही सुमेलित होगा। ठीक, सूडान नहीं, यही ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संगठनों में किसे विश्व व्यापार संगठन WTO ने प्रतिस्थापित किया? कौन किसको किया? ऑप्शन है अंकटाड, OECD, ओपेक, गैट। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी गैट। गैट जो है इसको विश्व व्यापार संगठन ने प्रतिस्थापित किया है। ठीक, क्यों किया है? तो सीमा शुल्क, क्या? सीमा शुल्क, सीमा शुल्क और व्यापार, सीमा शुल्क और व्यापार समझौता में जो है विश्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दिशा निर्देश करने वाला यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझौता था। ठीक, उसी के बारे में जो है गैट का प्रतिस्थापित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी पूर्वी अप्लेशियन प्रदेश, अलबामा प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश, सुपीरियर झील। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सुपीरियर झील जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में कौन उद्योगों के स्थानीयकरण में अधिकतम लाभ के सिद्धांत का समर्थन करता है? कौन अधिक सिद्धांत का समर्थक था? ऑप्शन है अल्फ्रेड वेबर, ग्रीनहट, EM हूवर, T पोलेंडर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है जो उद्योगों के स्थानीयकरण में अधिकतम लाभ के सिद्धांत का समर्थक है वो अल्फ्रेड वेबर। ठीक, कौन है? अल्फ्रेड वेबर। चलिए अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न कौन सा है, देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में किसमें बिजली का प्रधान स्रोत जल शक्ति है। तो बिजली का जो प्रधान स्रोत है वो जल शक्ति है। तो ऑप्शन है नॉर्वे, जापान, कनाडा, नॉर्वे, फ्रांस। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है बिजली का प्रधान स्रोत जल शक्ति है वो है जापान का। किसका, जापान का। अगर पूछे प्रथम स्थान पे कौन है तो प्रथम स्थान पे यूएसए है, दूसरे स्थान पे जो है वो चीन है और तीसरे स्थान पे ये जापान है। ठीक, ये है इन लोगों का क्रम। कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है, या तो पूछ लेगा कि विश्व में सबसे अधिक बिजली का प्रधान जल शक्ति देश कौन सा है, तो हो जाएगा यूएसए। अगर ऑप्शन जिस हिसाब से रखेगा तो उस हिसाब से हो जाएगा जापान। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित देशों में किसमें स्थित है। न्यू इंग्लैंड, ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू इंग्लैंड है। ठीक, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र। चलिए और आगे देखते हैं। अगर ये भी पूछे कि न्यू इंग्लैंड क्यों फेमस है, तो क्यों फेमस है, ये वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। ठीक, किसके लिए, वस्त्र उद्योग के लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि पर व्यक्तियों की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं। आर्थिक घनत्व, कृषि घनत्व, कायिक घनत्व, पोषण घनत्व। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कायिक घनत्व। प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि पर व्यक्तियों की संख्या को कायिक घनत्व कहते हैं। ठीक, कायिक घनत्व का होता है कुल जनसंख्या बता कुल कृषि क्षेत्र। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि पर व्यक्तियों की संख्या को कहते हैं। ठीक, वही प्रश्न फिर से है। ठीक, तो उसे कायिक घनत्व कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में कौन पशुचारी घुमक्कड़ है। पशुचारी घुमक्कड़ की बात कर रहा है। कजाकस, पिग्मी, मसाई, लैप्स। सही ऑप्शन कौन सा है, तो सही ऑप्शन है कजाकस। कजाकस जो है ये पशुचारी घुमक्कड़ जनजाति है। ठीक, ये मध्य एशिया के, कहाँ पे, मध्य एशिया, ये मध्य एशिया के ऊंचे पठारी भूभाग में निवास करते हैं लोग। कौन, कजाकस। ठीक, इन लोगों का काम ही होता है पशुचारण करना, जो है घुमा के। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्वानों में किसने 1973 में मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए सीड मेखला शब्द का प्रयोग किया था। तो सीड मेखला शब्द का कौन प्रयोग किया था, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए और मध्य पूर्व एशिया के लिए। ऑप्शन है गुन्नार मिर्डाल, मार्क जेफरसन, D.W. मेनिंग, S.B. कोहेन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, S.B. कोहेन। ठीक, कौन किया था, S.B. कोहेन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव प्रजाति के विकास क्रम के जोन एवं संस्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ऑप्शन है D.A. मजूमदार द्वारा, G. टेलर द्वारा, हर्बर्ट रिजले द्वारा, A.L.
क्रोबर द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था टेलर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये टेलर द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हार्म जे डेबलाई ने विश्व को कितने प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडलों में विभाजित किया? 12, 13, 14, 15। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इन्होंने 13 भागों में विभाजित किया था। कितने? 13। ये 13 परिमंडलों में विभाजित किए थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सुमेलित करने वाला प्रश्न है। एक तरफ सूची 1 है, दूसरे तरफ सूची 2, एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ राज्य है। ठीक, प्रश्न क्या है देखिए, दिया है बुशमैन, मलेशिया, लैप्स, कालाहारी मरुस्थल, सेमांग, कांगो बेसिन, पिग्मी, नॉर्वे। ठीक, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए। आइए पहले इसको मिला लेते हैं। जो है देखिए, बुशमैन बहुत फेमस है कालाहारी मरुस्थल में। ठीक, 2। लैप्स की बात करें तो नॉर्वे। 4। सेमांग की बात करें तो सेमांग मलेशिया बहुत फेमस है। ठीक, पिग्मी कांगो। ठीक, तो 2, 4, 1, 3, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक के परिकलन में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया? ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, आय की प्रति व्यक्ति, शिशु मृत्यता, वयस्क साक्षरता। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शिशु मृत्यता जो है ये सम्मिलित नहीं है इसमें। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा सांस्कृतिक परिमंडल नगरीकरण की सर्वोच्च दशा की विशेषता रखता है? इसमें कौन सा सांस्कृतिक परिमंडल नगरीकरण का सर्वोच्च दशा की विशेषता रखता है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिकी परिमंडल, दक्षिणी अमेरिकी परिमंडल, यूरोपियन परिमंडल, एशियन परिमंडल। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी अमेरिकी परिमंडल। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम एशिया में मुख्य रूप से डॉट डॉट निवास करते हैं। तो दक्षिण पश्चिम एशिया में कौन निवास करते हैं? ऑप्शन है मंगोलायड, काकेशियन, निग्रो, रेड इंडियन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी काकेशियन। दक्षिण पश्चिम एशिया में जो निवास करते हैं वो हैं काकेशियन। ठीक, अगर ज़्यादातर इनके क्षेत्र का पूछे कि इनके क्षेत्र जो है ज़्यादातर कौन कौन से हैं, तो हैं तुर्की, ईरान और बलूचिस्तान तथा उत्तरी भारत में ये लोग पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने नगरीय संरचना एवं संरचनात्मक विकास के संकेंद्रीय मेखला सिद्धांत को प्रस्तुत किया? ऑप्शन है होमर हायट, हैरी सेमुलमैन, जे.एन. जॉनसन, ई बर्गेस। संकेंद्रीय मेखला का सिद्धांत किसका है ये? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ई.डब्ल्यू. बर्गेस का। बर्गेस का ये जो है बहुत फेमस है। ये 1927 में आया था। कब आया था? 1927 में आया था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि अमलैंड शब्द का क्या तात्पर्य है। अमलैंड शब्द का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है सीबीडी नगर, सैटेलाइट नगर, नगर के चतुर्दिक स्थित क्षेत्र, नगर का आवासीय क्षेत्र। तो अमलैंड क्या है इसके बारे में बताना है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगर के चतुर्दिक स्थित क्षेत्र, वो होते हैं कौन, अमलैंड। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगर ये भी पूछे कि अमलैंड दिया कौन था, तो ये दिया था आंद्रे एलिक्स, आंद्रे एलिक्स। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न और, ये सीबीडी कौन दिया था। सीबीडी, सीबीडी कौन दिया था। ठीक, सीबीडी कौन दिया था, आप ही लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन नदी प्रणाली प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। गोदावरी जो है वो सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। ये 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी, 1465 किलोमीटर। अगर इसके सहायक नदियों की अगर बात करें तो इसमें है पेनगंगा, पूछता है ये सब, पेनगंगा, उसके बाद वर्धा, वर्धा, इंद्रावती, इंद्रावती, सबरी। ये सबरी तो ज़्यादातर पूछता है, क्यों, क्योंकि सबरी जो है वो बाएं से आके मिलती है। ठीक, उसके बाद है मजीरा और वेनगंगा, ये सब नदियाँ जो इसकी सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रृंखलाएं स्थित हैं। ऑप्शन है ट्रांस हिमालय में, लघु हिमालय में, महान हिमालय में, शिवालिक हिमालय में। सही ऑप्शन है लघु हिमालय में। लघु हिमालय में है जो है धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रृंखलाएं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दर्रों में कौन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। किसको, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ऑप्शन है बनिहाल, चांगला, अगहिल, बोमडीला। इसका सही ऑप्शन कौन सा है। सही ऑप्शन है बोमडीला। बोमडीला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और म्यांमार के मध्य जल विभाजक का निर्माण होता है। जल विभाजक का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन है गारो पहाड़ी द्वारा, खासी पहाड़ी द्वारा, नागा पहाड़ी द्वारा, जैंतिया पहाड़ी द्वारा। तो गारो, खासी और ये जैंतिया, ये तीनों तो मेघालय में है। ठीक, ये तीनों मेघालय में है। तो मेघालय उससे लगा हुआ है ही नहीं है म्यांमार से, तो वो तो होगा नहीं। बचा जो है लास्ट में नागा पहाड़ी। तो नागा पहाड़ी जो है वो नागालैंड में है और नागालैंड जो है म्यांमार से सटा हुआ है। तो ये सही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। कुछ प्रश्नों को अगर कोरिलेट करके अगर पकड़ेंगे तो तुरंत पकड़ा में आ जाएगा। इसमें सूची है, एक तरफ है नदियाँ, दूसरी तरफ है जलप्रपात। देखिए शरावती, हुड्रू, सुवर्णरेखा, धुआंधार, कावेरी,
जोंग, नर्मदा, शिव समुद्रम। इसको मिलान करना है। देखिए बहुत सरल है। शरावती जो है वो जोंक प्रपात बहुत फेमस है। ठीक। नर्मदा नदी पर जो है वो कौन है? धुआंधार है। ठीक। सुवर्ण रेखा पे अगर बात करें तो हुड्रू बहुत फेमस है और कावेरी नदी पर शिव समुद्रम है। ठीक। तो ये हो जाएगा 3, 1, 4, 2। ठीक। तो 3, 1, 4, 2। ठीक। 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में कौन एक सही सुमेलित है? इसमें कौन एक सही सुमेलित है? ऑप्शन है जल विद्युत परियोजना राज्य। ठीक। एक तरफ है जल विद्युत परियोजना, दूसरी तरफ है राज्य। ऑप्शन है उकाई तमिलनाडु, पायकारा कर्नाटक, शरावती महाराष्ट्र, पल्लीवासल केरल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ठीक। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक। पल्लीसावल केरल। ठीक। उकाई की अगर बात करें तो ये है गुजरात में, उकाई गुजरात। पायकारा की बात करें तो ये है तमिलनाडु में। शरावती जो है ये है कर्नाटक में और पल्लीसावल जो है ये है केरल में। सही है। ठीक। ये रहे आज के पूरे प्रश्नों की श्रृंखला। थोड़ा कम प्रश्न लाया था लेकिन क्योंकि इसमें कुल व्याख्या थोड़ी अधिक देनी थी। और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। ठीक। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।